दोस्तों, सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि अपनी कमियों को खूबियों में कैसे बदलें, राह के पत्थर को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाएं। आइए जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी समझ में आएगा कि अपनी कमियों को अपनी खूबियों में कैसे बदला जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है और अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया है, लेकिन मैं आज आपको एक विशेष एक लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम था विल्मा रूडोल्फ। और ये लड़की अमेरिका की टेनेसी घाटी में पैदा हुई थी और बचपन में 4 साल की उम्र में इस लड़की को पोलियो हो गया और उसके बाद ये लड़की चलने फिरने में असमर्थ हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि अब ये कभी चल नहीं सकती और अपने पैरों को ताकत देने के लिए उसके पैरों में ब्रेस लगा दिया गया। वो लड़की जो है बहुत मायूस हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हें ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, इतनी इतनी तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम जीवन में कुछ भी कर सकती हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूं। वो स्कूल में दौड़ प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगी और हमेशा जो है लास्ट आती थी, लेकिन तब तक वो दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही जब तक वो फर्स्ट नहीं आ गई। एक दिन वो फर्स्ट आ गई। इसी तरह से 15 साल की आयु में वो लड़की जो है कॉलेज में गई और वहाँ उसे एक कोच मिले और उसने अपने दिल की इच्छा उनसे प्रकट की कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर कोच ने कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति को देखते हुए दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने से रोक नहीं सकता है और मैं भी इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। और उसके प्रशिक्षण प्रैक्टिस अभ्यास का एक बहुत कठिन दौर शुरू हुआ और फिर वो दिन आ गया जब ओलंपिक में उसे हिस्सा लेना था और वो उसके सामने विपक्षी के रूप में हैती नाम की एक सर्वश्रेष्ठ धाविका थी जो अभी तक अपराजित थी। तो दोनों में पहले 100 मीटर की दौड़ हुई जिसमें विल्मा रूडोल्फ उस पोलियोग्रस्त लड़की ने पहला गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 200 मीटर की रेस में भी उसने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी रेस 400 मीटर की रिले रेस थी जिसमें 3 धाविकाएं दौड़ती हैं और बैटन बदलना रहता है और आखिर में उस ग्रुप की सबसे तेज धाविका को लगाया जाता है। तो इस तरफ से विल्मा रूडोल्फ को आखिरी हिस्से में दौड़ना था और उसके अपोजिट तरफ थी हैती और दोनों को आखिरी राउंड में दौड़ना था। तो विल्मा रूडोल्फ की टीम के दोनों खिलाड़ियों ने तो अपनी बैटन सफलतापूर्वक बदली, लेकिन जब विल्मा के हाथ में बैटन आनी थी तो वो छूट कर गिर पड़ी। लेकिन विल्मा ने देखा कि हैती दूसरे छोर पर तेजी से दौड़ पड़ी है और विल्मा ने भी झपट कर अपना बैटन उठाया और बिजली की तेजी से दौड़कर 400 मीटर की रिले रेस जीतकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल भी एक ही ओलंपिक में जीता और दुनिया की सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला धाविका बन गई। ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हम अपनी कमियों को अपनी खूबियों में कैसे बदल सकते हैं। डॉक्टर का एक कहना कि अब ये कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकती, लेकिन वो व्हील चेयर से खड़ी हो गई, अपने पैरों से ब्रेस हटा दिया और सिर्फ खड़ी ही नहीं हो गई, वो 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। दोस्तों, जितने भी मैं आपको बताता हूँ, मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, इतने बड़े राइटर थे, वो अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को किस तरह अपनी खूबी में बदला कि उनका नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, बीथोवन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों में उनका नाम आता है, लेकिन उनकी अक्षमता क्या थी?
वो बहरे थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत दिया। दोस्तों, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दुनिया के महानतम नेताओं में उनका शुमार किया जाता है, लेकिन आप शायद जानते हो कि वो अपने पैरों से नहीं चल सकते थे, अपाहिज थे और व्हील चेयर पर चलते थे। लेकिन व्हील चेयर पर चलने के बावजूद भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ही नहीं बने, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में उनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, हम अगर चाहें तो अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए हमारे अंदर विल पावर, मजबूत इरादा होना चाहिए, जैसा कि विल्मा रुडोल्फ के अंदर था, मिल्टन के अंदर था, विद्वान के अंदर था, रूजवेल्ट के पास था। दोस्तों, इन कहानियों को, इन जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या प्रेरणा नहीं मिलती? जरूर प्रेरणा मिलती है। हमारे मन में भी ये उत्साह जागृत होता है कि हम भी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब इन लोगों ने एक कमियों को होने के बावजूद भी दुनिया में सफलता प्राप्त की, तो अगर आपके अंदर ईश्वर ने ऐसी कोई कमी नहीं दी है, ना तो आप बहरे हैं, ना आप अंधे हैं, ना आप अपाहिज हैं, तब तो आप बहुत आसानी से दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। ये कहानी यही संदेश देती है कि दुनिया में सफलतम लोगों ने कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता प्राप्त की है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई कठिनाइयां नहीं थी, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसलिए अगर रास्ते में कांटे बिछे हों, इसलिए अगर रास्ते में पत्थरों से ठोकर लग गई हो और आप गिर पड़े हों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो जिंदगी का एक खेल है। गिर जाना कोई हार जाना नहीं है। गिर जाना तो बस गिर जाना है, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन गिरकर जो उठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, वही जो है दुनिया में नाम करते हैं, वही उन्हीं की इच्छाएं पूरी होती हैं, उन्हें दुनिया झुककर सलाम करती है। इसलिए अगर आप बार बार हार रहे हैं, बार बार नाकामयाब हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो ये असफलता की निशानी नहीं है दोस्तों। ये तो इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पे हैं। जब आप सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो आप गिरते भी हैं, तो आप ठोकर भी खाते हैं, तो आपको चोट भी लगती है, तो आपको दर्द भी होता है, तो आप कभी मायूस भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कहा है कि शुभ्र पर्वतों की चोटियों तक पहुंचने के लिए अंधेरी घाटियों का सफर भी करना पड़ता है, तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा आ गया है जहां आप अंधेरी घाटियों से गुजर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इस बात का संकेत है कि आगे शुभ्र पर्वत हैं, आगे शुभ्र पर्वतों की चोटियां हैं, आगे सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, आगे कामयाबी आपको बुला रही है और आप सही रास्ते पर हैं, राइट डायरेक्शन में हैं, और चलते जाइए, ठोकरें खाते जाइए, दर्द सहते जाइए, मुश्किलों और समस्याओं का समाधान करते हुए, बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। और इसके बाद सफलता है, इसके बाद सक्सेस है, इसके बाद आपके सपनों के सच होने के दिन हैं। इसलिए दोस्तों, कभी रुकिए मत, क्योंकि ज़िंदगी नदी की तरह है, एक बहता पानी है, और बहते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परिस्थितियां जैसी भी हों, मन में बस एक ही विश्वास रखिए कि सफलता ज़रूर मिलेगी, और वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने जो कहानियाँ सुनी, जिन लोगों के नाम इसमें लिए गए, उनके पास ईश्वर ने कुछ न कुछ उन्हें कमी दी थी, फिर भी उन्होंने दुनिया में सफलता हासिल की। इसलिए आप भी घबराइए मत। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई शारीरिक कमी नहीं है तो फिर तो और भी अच्छी बात है, और अगर है भी तो उस कमी को आप खूबी में बदल कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।